गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, भूगोल का अध्याय 3, जिसका नाम है जल संसाधन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स, आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाने हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ इस हिसाब से वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। तो इसमें देखते हैं, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना भाग लवणीय है। ठीक है, आज का हमारा ये पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, कि विश्व में जल के कुल आयतन का कितना भाग लवणीय है। लवणीय यानी खारा है। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग खारा है। हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 96.6% भाग, बी ऑप्शन है 92.4% भाग, सी ऑप्शन है 90.8% भाग, डी ऑप्शन है 88.4% भाग। ठीक है, तो 96.6% भाग, लगभग 97% भाग जो है वो खारा है और पीने योग्य केवल मात्र 1% जो है तो जल उपस्थित है और बाकी 2% जो है बर्फ और वाष्पीकरण के रूप में उपस्थित है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। ठीक है, विद्युत उत्पादन जो विद्युत है वो कितने प्रतिशत जो है तो विद्युत जल से बनाई जा रही है। ठीक है, हमारे ऑप्शन है 18%, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 22% और डी ऑप्शन है 25%। ठीक है, तो इसमें जो सी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। 22% बिजली जो का उत्पादन किससे होता है, जल के द्वारा होता है। ठीक है, जल विद्युत से होता है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में अपनाई जाती है। तो ये कहाँ अपनाई जा रही है, तो इसमें हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है त्रिपुरा, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है मेघालय और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय। ठीक है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ अपनाई गई है, मेघालय में अपनाई गई है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला बहुविकल्पीय प्रश्न था 4 नंबर का, वो इस प्रकार से है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के खिलाफ बड़े बांधों के संरक्षण हेतु कौन से आंदोलन चलाए जा रहे हैं। ठीक है, हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, बी ऑप्शन है भारत बचाओ आंदोलन, सी ऑप्शन है बीज बचाओ आंदोलन, डी ऑप्शन है चिपको आंदोलन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना के खिलाफ बड़े बांधों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया है। ठीक है, अगला हमारा 5वें नंबर का जो प्रश्न है वो है, पालर पानी से क्या मतलब है। पालर पानी, हमारे जो ऑप्शन है वो है, ए ऑप्शन है शीत ऋतु में पाले से जमा तालाब का पानी, बी ऑप्शन है टाके में संग्रहित वर्षा का जल, सी ऑप्शन है भूमि के अंदर एकत्रित वर्षा का जल और डी ऑप्शन है तमिलनाडु में छत वर्षा जल संग्रहण विधि। ठीक है, तो पालर पानी क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये जो ए नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, शीत ऋतु में पाले से जमा तालाब का पानी। ठीक है, यही पालर पानी कहलाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर निर्मित बांध का नाम बताइए। मतलब नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध, बी ऑप्शन है हीराकुंड बांध, सी ऑप्शन है गांधी सागर बांध और डी ऑप्शन है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, तो ए नंबर वाला जो ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है।
ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाता है। 7 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न है कि भारत के 2 राज्य कौन से हैं जहां जल की कमी रहती है। हमारे ऑप्शन है उड़ीसा और छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है बंगाल और झारखंड, सी ऑप्शन है राजस्थान गुजरात और डी ऑप्शन है बिहार और सिक्किम। ठीक है, तो इसका जो ये सी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है, राजस्थान और गुजरात जहाँ जल की कमी रहती है। यही दो राज्य हैं भारत के, राजस्थान और गुजरात, जहाँ जल की कमी रहती है। उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है वो 8 नंबर का, वो है 11वीं शताब्दी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम का मतलब है जो अपने हाथ से बनाई गई है, वो कौन सी है। ऑप्शन है जयसमंद झील, भोपाल झील, भीमताल झील, नैनी झील। ठीक है, तो इसका जो ये भोपाल झील है ये कृत्रिम झील है, इसको अपने हाथ से बनाया गया था, वो भी 11वीं सदी में। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है धरातल का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। ऑप्शन है लगभग आधा, लगभग 3/4, ए ऑप्शन है लगभग आधा, बी ऑप्शन है लगभग 3/4 और सी ऑप्शन है लगभग 1/4 और डी ऑप्शन है लगभग 2/3। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी धरातल का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है, तो लगभग 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। ए ऑप्शन है शिव समुद्रम, बी ऑप्शन है दामोदर घाटी, सी ऑप्शन है हीराकुड और डी ऑप्शन है राजस्थान नहर। ठीक है, तो इसका जो ये दामोदर घाटी है ये सही हो जाता है। ठीक है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन थी, दामोदर नदी घाटी। ठीक है, हमारा अगला 11 नंबर का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। मतलब बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बताई गई बातें गलत हैं, कौन से ऑप्शन सही होगा। हमारे जो ऑप्शन है उसमें से ए ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है। बी ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। सी ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। डी ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं। ठीक है, तो इसका जो ये सी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति, जिसमें हमारा रिक्त स्थानों में पहला जो रिक्त स्थान है वो इस प्रकार से है कि ऐसे भविष्यवाणी की जा रही है कि विश्व के खाली स्थान लोग 2025 तक जल की कमी को झेलेंगे। ठीक है, कितने लोग, 20 करोड़ लोग। ठीक है, 20 करोड़ लोग जो हैं वो जल की कमी महसूस करेंगे 2025 तक। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थान का कि कुल जल का खाली स्थान प्रतिशत भाग ही अलवणीय जल है। ठीक है, अलवण मतलब जो है तो खारा नहीं है, कितना, 2.5। अतः 2.5% ही जल जो है वो अलवणीय है। ठीक है, कुल जल का। तीसरा रिक्त स्थान है इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिटी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए खाली स्थान बनवाया। क्या बनवाया था, हौज खास। ठीक है, हौज खास बनवाया था, किस लिए, ताकि जल की सप्लाई हो सके। अगला है 4 नंबर बस जो रिक्त स्थान है वो है प्राचीन भारत के खाली स्थान शासक ने बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया। ठीक है, कौन सा जो शासक था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जिसने बड़े स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया था। उसके बाद हमारा अगला 5वां नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया। किस नदी पर बनाया गया? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध? नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो, खालिस्तान एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां वर्षा जल संग्रहण छतों में होता है? इसका जो यहाँ पे खालिस्तान में भरा जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु। यहाँ पे वर्षा का जल को कहाँ संग्रहित किया जा रहा है? छत पर। ठीक, अगला है 7 नंबर जो रिक्त स्थान, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर बांध खालिस्तान राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात। सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। अगला है भूमिगत जल खालिस्तान संसाधन का उदाहरण है। कैसा भूमिगत जल जो है वो कैसा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरण। ठीक है, नवीकरण संसाधन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी हमने जो है तो रिक्त स्थान बताए हैं उन सभी को यहाँ पर मैंने कवर किया है और उसके उत्तर आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे। इन उत्तरों के माध्यम से आप अपना भी अच्छे तरीके से अवलोकन कर सकते हैं। सभी रिक्त स्थानों का जो आंसर है वो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो है सही जोड़ी मिलान कीजिए। ठीक है, तो हमारा पहला है भारत में भौम जल की संभावित क्षमता। इसका जो सही मिलान होगा वो क्या हो जाएगा? इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है तो ऑप्शन बहुत सारे रखे हुए हैं जिसमें से इसका जो सी नंबर वाला है ये हो जाएगा। भारत में भौम जल की संभावित क्षमता कितनी है? 434 अरब घन मीटर। अगला है सरदार सरोवर बांध, ये हो जाएगा कहाँ पे? जो है नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध कहाँ हो जाएगा? नर्मदा नदी। अगला है भारत में नदियों का औसतन वार्षिक प्रवाह। ठीक है, कितना है? 1869 अरब घन मीटर। ठीक, अगला है गांधी सागर बांध, ये हो जाएगा चंबल नदी। अगला है हीराकुंड बांध, ये हो जाएगा महानदी। और नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सत्य असत्य लिखना है। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला सत्य असत्य का प्रश्न है कि कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच का विवाद है। ये सही है। अगला है महासागर का जल अलवड़ीय जल होता है। ठीक है, ये गलत है, अलवड़ीय नहीं होता है। महासागर का 97% जल जो है तो क्या है? खारा है। केवल 3% जल जो ऐसा है जो कि जिसमें 2% जो है तो बाष्पीकरण के रूप में और बर्फ के रूप में है और 1% पीने योग्य। हमारा तीसरा सत्य है कि चिरापुंजी और मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान हैं। ठीक है, ये सही है। अगला है राणा प्रताप सागर बांध गंगा नदी पर बना है, तो ये गलत है, गंगा नदी पर नहीं बना है ये। अगला है इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान राज्य को जल आपूर्ति की है। ठीक है, ये सही है। और अगला है कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच का विवाद है, ये भी सही है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, सही बात है।
और 2024 में ये प्रश्न आ भी चुका है। इन सभी सत्यासत्य के जो आंसर है वो यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। उसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ का, वो है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें से पहला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में संभावित जलाशय की क्षमता कितनी है। ठीक है, तो कितनी है, 40%। संभावित जलाशय की जो क्षमता है वो कितनी है, 40%। दूसरा है बहुउद्देशीय परियोजना के दो प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। बहुउद्देशीय परियोजना के दो प्रमुख जो उद्देश्य हैं वो है विद्युत का उत्पादन करना और बाढ़ को नियंत्रित करना। ठीक है, विद्युत उत्पादन व बाढ़ नियंत्रण। विद्युत उत्पादन व बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, अगला है वर्षा जल संग्रहण की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो शुष्क मौसम में जो है तो जो हमने पानी संग्रहित किया है उसका हम उपयोग करेंगे। ठीक, अगला है सिंचाई के 3 प्रमुख साधन कौन से हैं, तो कुआं, नहर, तालाब। क्या क्या है, कुआं, नहर, तालाब। कुआं, नहर, तालाब ये जो है तो सिंचाई के साधन है। अगला है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने जो है तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। हमारा अगला 6 नंबर का प्रश्न है कि जैसलमेर के खादीन एवं जोहद किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो किस क्षेत्र से वो संबंधित है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र। ठीक है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र से सम्मिलित है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र। ठीक है, अगला है टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर बना है। टिहरी बांध जो है तो किस नदी पर बना है, तो भागीरथी नदी पर बना है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, यूपी, उत्तराखंड में जो है तो बना है किस नदी पर, भागीरथी। भागीरथी, उत्तराखंड भागीरथी उत्तराखंड प्रदेश में और भागीरथी नदी पर बना है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।